दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे वार्षिक परीक्षा 2024 की साला दर्पण पर मार्क्स एंट्री ऑनलाइन हमें किस प्रकार से करनी है। कक्षा 6, 7, 9 और 11 के वार्षिक परीक्षा की ऑनलाइन एंट्री अपने को करनी होगी। इसकी पूरी प्रोसेस लाइव आपको वीडियो में दिखाई जाएगी। दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपने को साला दर्पण लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज करते हुए क्रोम ब्राउजर से साला दर्पण लॉगिन करना है। जैसे ही हम साला दर्पण में लॉगिन करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन होता है। यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे जो अपने को टैब दिए गए हैं, उसके अंदर आपको परिणाम या इंग्लिश के अंदर अगर आपने कर रखा है तो यहाँ पर रिजल्ट टैब शो होगा। यहाँ पर जो परिणाम या रिजल्ट टैब शो होता है, इसके ऊपर अपने को क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार से कुछ और ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे आपके सामने परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ, ये ऑप्शन आपको मिलेगा। इस ऑप्शन के ऊपर अपने को क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों हम इस पर क्लिक करते हैं, फिर से अपने सामने कुछ ऑप्शन ओपन होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा परीक्षा परिणाम प्रविष्टि 2023-24। परिणाम प्रविष्टि 2023-24 का ये जो ऑप्शन है, इसके ऊपर अपने को क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर सबसे ऊपर आप देखेंगे दोस्तों, नोट लगा करके लिखा हुआ है विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भरने के लिए यदि विद्यार्थी एब्सेंट है तो एक अपने को फिल करना है, और यदि मेडिकल पर है तो यहाँ पर 2 प्रविष्ट करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक लाइन है वो स्क्रॉल होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर देखिए आप रिजल्ट एंट्री इंस्ट्रक्शन, यदि आपको यहाँ से इंस्ट्रक्शन देखना है तो इसके ऊपर अपने को क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, ये फाइल है वो अपने सामने इस प्रकार से PDF के रूप में डाउनलोड होकर आ जाएगी। इसको आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ध्यान देने योग्य बिंदु, प्रत्येक विद्यार्थी को उचित रोल नंबर प्रथम प्रख में ही देना सुनिश्चित करें। तो ये काफ़ी पहले से डाले हुए हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको मार्क्स का जो डिवाइडेशन है वो किस प्रकार से है वो देखना है, तो यहाँ पर नीचे आप देखेंगे कक्षा 6, 7 का यहाँ पर मार्क्स का डिवाइडेशन दिया गया है। इसके अलावा कक्षा 9 का यहाँ पर दिया गया है, और कक्षा 11 का यहाँ पर दिया गया है। यानी चारों क्लासों का मार्क्स का डिवाइडेशन है वो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये कक्षा 11 का है, और ये यहाँ पर कक्षा 9 का मार्क्स डिवाइडेशन है। हमें अंक हैं वो किस प्रकार से विभाजित करने हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय प्रख है या RKSMB के है, एनुअल एग्जाम है, तो वो पूरी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। चूँकि कक्षा 6 और 7 के अंदर तृतीय प्रख का आयोजन नहीं किया गया है तो उसके मार्क आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर RKSMB के प्रथम द्वितीय प्रख, हाफ ईयरली एग्जाम और एनुअल एग्जाम के मार्क्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब यदि आप एंट्री करना चाहते हैं तो अपने को पुनः वापस अपने पोर्टल के ऊपर चलना है। यहाँ आप देखेंगे आपको नीचे सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन का यहाँ पर मिलेगा। यहाँ से अपने को जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर सेशन दिया हुआ है जो 2023-24 ऑलरेडी यहाँ फिल मिलेगा। उसके बाद अपने को क्लास सेलेक्ट करनी है, फिर सेक्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद पैटर्न सेलेक्ट करना है, और लास्ट में अपने को ऑप्शन मिलता है एग्जाम असेसमेंट का। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही हम क्लास वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, कक्षा 6, 7, 8 यहाँ पर आपको शो हो रही है, क्योंकि अपने को कक्षा 6 और 7 के मार्क्स यहाँ पर एंटर करने हैं। दोस्तों सेम प्रोसेस कक्षा 9 और 11 के लिए भी रहेगी। तो यहाँ पर मैं कक्षा 7 का ले लेता हूँ। उसके बाद अपने को यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट करना है। यदि एक से ज़्यादा सेक्शन आपके विद्यालय में है तो यहाँ पर शो हो जाएंगे, उनमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यदि एक ही सेक्शन है तो यहाँ पर सेक्शन A शो होगा। उसके बाद पैटर्न के अंदर यदि हम जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर अपने को 2 तरीके से एंट्री करने के ऑप्शन मिलेंगे। ऑल सब्जेक्ट यानी सभी सब्जेक्ट का हम एक साथ एंट्री कर सकते हैं, या हम सब्जेक्ट वाइज अलग अलग एंट्री भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा। अगर इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करते हैं तो सभी सब्जेक्ट की एंट्री आप एक साथ कर पाएंगे। और यदि आप एक एक सब्जेक्ट की एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद नीचे आप देखेंगे मैथमेटिक्स है, SST है, साइंस का, थर्ड लैंग्वेज का यहाँ पर दिया हुआ है, वोकेशनल का, और अदर सब्जेक्ट्स का। अदर सब्जेक्ट के अंदर जो अपने 3 सब्जेक्ट होते हैं उनका यहाँ पर ऑप्शन अपने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए अपने जैसे सबसे पहले ऑल का यदि सिलेक्ट करके देखें, जैसे ही हम ऑल वाले पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये सिलेक्ट होकर के आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एग्जाम अपने को सिलेक्ट करना है, कौन से एग्जाम के मार्क्स हैं वो आप एंटर करना चाहते हैं। तो अपने को एनुअल एग्जाम के करने हैं। यहाँ पर थर्ड टर्म एग्जाम है वो कक्षा 6, 7 के अंदर अगर आप ओपन भी करेंगे तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा, इसकी एंट्री नहीं हो पाएगी। मैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके भी दिखा देता हूँ। जैसे थर्ड टर्म एग्जाम हम सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद नीचे आपको जो शो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे अपने सामने एक नोट आ जाएगा, थर्ड टर्म एग्जाम विल नॉट बी कंडक्टेड फॉर क्लास 6th, 7th एंड 8th। यानी कक्षा 6, 7, 8 के लिए थर्ड टर्म एग्जाम है वो नहीं लिया गया है। कक्षा 9 और 11 में
है ये ऑप्शन ओपन होगा और यहाँ पर तृतीय प्रक के नंबर हैं वो भी हम एंट्री कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम पुनः एनुअल एग्जाम सेलेक्ट कर लेते हैं और एनुअल एग्जाम सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो शो का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस ऑप्शन के ऊपर अपने को क्लिक करना है। जैसे दोस्तों शो वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार से बच्चों की पूरी डिटेल है वो शो हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे हमने चूंकि ऑल सब्जेक्ट का ऑप्शन है वो सिलेक्ट किया था तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट आपको शो होंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको सीरियल नंबर, उसके बाद एसआर नंबर, उसके बाद स्टूडेंट नेम शो होगा, उसके बाद प्रत्येक सब्जेक्ट के लिखित और मौखिक जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर अपने को एंटर करने हैं। जैसे यहाँ पर हिंदी आ गया, एच का मतलब यहाँ पर हिंदी है, हिंदी के ओरल मार्क्स यानी मौखिक और यहाँ पर लिखित, उसके बाद इंग्लिश के मौखिक और लिखित। तो इस प्रकार से अपने को एक एक सब्जेक्ट के प्रत्येक सब्जेक्ट के यहाँ पर एंटर करते हुए यहाँ पर आप लास्ट में देखेंगे संस्कृत थर्ड लैंग्वेज आ गया, उसके बाद हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन आ गया, आर्ट एजुकेशन आ गया और वर्क एक्सपीरियंस का यहाँ पर आ गया। तो इन सभी सब्जेक्ट की एंट्री अपने को यहाँ पर करनी है और एंट्री करने के बाद नीचे यदि हम चलते हैं तो नीचे आप देखेंगे इसको सेव करने का ऑप्शन अपने को मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं सेव ऑल का ऑप्शन अपने को मिलता है, यानी सभी को हम एक साथ एंट्री करते हुए सेव कर सकते हैं। तो ये तो है दोस्तों अगर हम सभी सब्जेक्ट की एंट्री यहाँ पर करना चाहते हैं एक साथ तो कर सकते हैं। अब हम एक सब्जेक्ट की एंट्री लाइव करके देखेंगे। यहाँ पर अपने को पुनः दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए या ऑल सब्जेक्ट के अलावा कोई सिंगल सब्जेक्ट की यदि हम एंट्री करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर देखेंगे आपको रीसेट का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। रीसेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर वाले जो ऑप्शन है वो पुनः ओपन हो जाएंगे और यहाँ से हम ऑल सब्जेक्ट जो सिलेक्ट किया था उसको पुनः ओपन करेंगे और यहाँ किसी भी एक सब्जेक्ट की एंट्री करने के लिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ और साइंस सेलेक्ट करने के बाद बाकी जो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किए थे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर पहले से ही हैं तो अपने को इसमें कुछ भी नहीं करना है और सीधा अपने को यहाँ पर शो वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर शो पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ बच्चे के यहाँ एसआर नंबर, सीरियल नंबर और उसके बाद बच्चे का नाम आएगा और आगे जो भी सब्जेक्ट आपने ओपन किया है उस सब्जेक्ट के ओरल मार्क्स और रिटन मार्क्स यानी मौखिक और लिखित दोनों मार्क्स अपने को बच्चे के सामने जो बॉक्स हैं इन बॉक्स के अंदर मैन्युअली फिल करने हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको फिल करके दिखा देता हूँ। जैसे 701 रोल नंबर, यहाँ पर मैंने 701 रोल नंबर की एंट्री है वो कर ली है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ओरल मार्क्स हैं और लिखित परीक्षा के अंदर जो मार्क्स आए वो यहाँ पर एंटर कर लिए हैं। इसी प्रकार प्रत्येक बच्चे के सामने जो बॉक्स दिए गए हैं उसमें मौखिक और लिखित दोनों के मार्क्स एंटर करने हैं अपने को और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सेव ऑल का ऑप्शन है, इसके ऊपर अपने को क्लिक करना है। जैसे ही हम सेव ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं इस प्रकार प्रोसेसिंग होगी और यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से एक मैसेज शो हो जाएगा ऐड अपडेट सक्सेसफुली, यानी अपना जो डाटा है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, अपडेट हो चुका है। तो इस प्रकार से यदि आप एक बच्चे का करना चाहते हैं तो एक का कर सकते हैं और सभी बच्चों का एंट्री यहाँ पर करना चाहते हैं, सभी बच्चों के मार्क्स आपके पास हैं तो सभी बच्चों की यहाँ पर एक साथ एंट्री भी कर सकते हैं। तो यहाँ सभी बच्चों के सामने अपने को ओरल मार्क्स और लिखित मार्क्स भरते हुए और नीचे जो सेव ऑल का ऑप्शन अपने को दिखाई दे रहा है इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हुए अपने को सेव करना है। अब यहाँ पर मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि ये सेव हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए अपने को पुनः रीसेट वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही रीसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे पुनः ऊपर वाले जो ऑप्शन है सेलेक्ट करने के वो अपने सामने ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर मैं एक बार दूसरा सब्जेक्ट कोई सेलेक्ट कर लेता हूँ और दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद शो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे आप देखेंगे आपको जो सूची शो होगी उसके अंदर हमने चूंकि मार्क्स फिल नहीं किए हैं, ये एसएसटी का है। अब मैं पुनः यहाँ पर रीसेट करके और साइंस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, साइंस है वो सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे अपने साइंस सेलेक्ट हो के आ जाएगा। शो पर हम क्लिक करेंगे और शो पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जो मार्क्स हमने फिल किए थे वो यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं, यानी ये अपने सेव हो चुके हैं। तो इस प्रकार से हम कक्षा 6, 7, 9 और 11 के मार्क्स हैं वो ऑनलाइन यहाँ पर शाला दर्पण के ऊपर एंटर कर सकते हैं, इनकी एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, सभी सब्जेक्ट की एंट्री हम एक साथ कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर जो पैटर्न है उसके अंदर ऑल सब्जेक्ट यहाँ सेलेक्ट करना होगा और यदि आप एक एक सब्जेक्ट की एंट्री करना चाहते हैं तो उसके लिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को यहाँ अपने को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करते हुए सभी बच्चों के मार्क्स अपने को यहाँ पर फिल करने हैं। यदि किसी बच्चे के बाई चांस किसी कारणवश मार्क्स आपके पास नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं उसको, उसकी एंट्री आप बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दूसरे बच्चे की आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए दूसरे बच्चे के मार्क्स हैं वो मैं यहाँ पर फिल कर चुका हूँ। अब जैसे ही सेव ऑल वाले ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से पुनः एक मैसेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड अपडेट सक्सेसफुली, यानी हमारे दूसरे बच्चे के मार्क्स हैं वो भी यहाँ पर सेव हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको उदाहरण के लिए दिखाया है
2 बच्चों के अलग अलग करके, आप सभी बच्चों के एक साथ भी कर सकते हैं। एक साथ करेंगे तो सुविधा रहेगी। यदि किसी बच्चे के आपके पास नहीं है तो उसके आप बाद में भी कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चों के एक साथ करना आवश्यक है। जब आप मर्जी यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पूरी प्रोसेस थी जिसकी सहायता से हम साला दर्पण के ऊपर एनुअल एग्जाम के कक्षा 6, 7, 9 और 11 के मार्क्स हैं वो एंटर करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, यदि आप ऑल सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करते हैं, यहाँ पर रीसेट पर क्लिक करते हैं एक बार, तो यहाँ पर जो अपने कला शिक्षा वगैरह सब्जेक्ट होते हैं उनकी एंट्री हम किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे अदर सब्जेक्ट का ऑप्शन अपने को मिलता है। इस ऑप्शन के ऊपर अपने को क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ शो स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। शो स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अपने को जो 3 सब्जेक्ट हैं, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस, ये तीनों सब्जेक्ट एक साथ शो होंगे। यानी इन तीनों सब्जेक्ट की एंट्री हमें एक साथ है करनी होगी। और यदि आप ऑल सब्जेक्ट में एक साथ करते हैं, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर भी ये शो हो जाएंगे और वहाँ भी इनकी एंट्री आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों पूरी प्रोसेस आपको लाइव दिखाई गई है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।